जब जब विदेशी अखबार राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था तो अपना खुद का अखबार खोलना पड़ा था, क्योंकि लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम ने भारत जोड़ो यात्रा पर एक लंबा लेख छापा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने वालों में कर से जूझते किसान, आदिवासी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा शामिल हैं। भारत के संपादकीय पेजों में लिखने वाले अभी भी मोदी से डरे हुए। वो राहुल गांधी का एक यहां पर दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। यूं तो खबरों में कई बार रूबिका लियाकत की चर्चाएं भी चलीं, सारी चर्चाएं चलीं, लेकिन एक ऐसी खबर थी जो खबर किसी मीडिया ने नहीं दिखाई, किसी हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया ने नहीं दिखाई। जी हां, ये खबर बड़ी अनोखी खबर थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में व्यस्त थे, विधानसभा के चुनावों में व्यस्त थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो भारतीय जनता पार्टी का ताना बाना और सारा कुछ गीला कर गई। ऐसी कौन सी खबर थी जो मीडिया ने नहीं बताई? ऐसी कौन सी खबर थी जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई? जी हां, चर्चा हम करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बारे में विदेश के अखबारों में बहुत सारी सुर्खियां मिल रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हो अमेरिका का, या फ्रांस के न्यूज़पेपर्स हों, या कोई भी न्यूज़पेपर हों, विदेशी मीडिया में जितनी प्राथमिकता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही है, उतना तो शायद हमारे हिंदुस्तान के वो देश प्रेमी, कथित देश प्रेमी कहें, या उनको कथित मोदी प्रेमी कहें, या कथित गोदी प्रेमी कहें, कथित अमित शाह प्रेमी कहें, ऐसे पत्रकार जिनको पाल करके हम पछता रहे हैं। ये वही पत्रकार थे जो नारा दिया करते थे लोकपाल आयुक्त का, ये वही पत्रकार थे जो निर्भया पर मनमोहन सिंह को मौन मनमोहन सिंह कहा करते थे। आज वो पत्रकार डूब मरने की स्थिति में आ गए हैं। ये कभी हिमाचल का एग्जिट पोल दिखाते हैं, कभी एमसीडी में का पोल दिखाते हैं, कभी गुजरात का पोल दिखाते हैं। वो एक अलग बात है कि नतीजे क्या आएंगे ये तो तय होगा 9 तारीख को। अब हुआ क्या है कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से विदेशी मीडिया में जगह मिलने लगी है, उस तरह से जो है हमारे भारत के गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ने लगी हैं। बातें तो बहुत हैं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन आज बात राहुल गांधी की ही करेंगे और राहुल गांधी के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स एक फोटो छापता है जिसमें अमोल पालेकर, राहुल गांधी साथ में चल रहे हैं महाराष्ट्र की पदयात्रा में। ये एक दिन पहले डाली गई थी न्यूज़, लेकिन शायद कुछ यूट्यूब ब्लॉगर्स ने इसको बताया होगा कि नहीं बताया होगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत जोड़ो यात्रा पर एक लंबा लेख छापा है इंग्लिश में, लेकिन भारत में संपादकीय लिखने वाले लोग मोदी से डरे हुए हैं। ये हेडलाइन है विमर्श जनवार नाम के एक ब्लॉगर की, जो लिखते हैं सीधे सीधे इस बारे में। वो आगे क्या बोलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहूँगा। अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी खुले मन से कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि भारत का मीडिया उन्हें नहीं दिखाता। उसके पीछे की वजह राहुल गांधी ने कई बार बताई है। भारत के अलावा बाहरी मुल्कों तक राहुल की यात्रा पहुंच रही है, लेकिन अपने ही देश के किसी राजनीतिक दल के मुख्य विपक्ष को जगह न देना मीडिया का गला पकड़े जाने का संकेत देता है। जनता है, सब जानती है, मीडिया का गला भी एक दिन पकड़ लेगी। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो निकल रही है। जिस दिन भारत की जनता को समझ में आ गया इनका असली फेर, उस दिन इनकी भी पोल खुल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में प्रशांत टंडन जो है लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने भारत जोड़ो यात्रा पर एक लंबा लेख छापा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने वालों में कर से जूझते किसान, आदिवासी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा शामिल हैं। भारत के संपादकीय पेजों में लिखने वाले अभी भी मोदी से डरे हुए। वो राहुल गांधी का एक यहाँ पर स्टोरी शेयर करते हैं। वो स्टोरी यहाँ पढ़ के मैं सुनाना नहीं चाहूँगा, आपका समय जाएगा। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है किस तरह से चल रही है। हाँ, आपसे मैं कह सकता हूँ कि व्हाट्सएप के जरिए
जो खबरें मीडिया नहीं दिखा रहा, तो आपका दायित्व बनता है कि अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं चल रहे, राहुल गांधी के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे, तो सोशल मीडिया के जरिए कम से कम राहुल गांधी की खबरों को लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ट्विटर पर शेयर कीजिए, क्योंकि ये अकेला आंदोलन अकेले राहुल गांधी का नहीं है। ये वो आंदोलन है जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन है, और उन सारी चीज़ों के, उन सारे जो करप्ट आयाम बन चुके हैं मोदी जी के रहते हुए, उनके खिलाफ ये एक यात्रा है। इसकी भी कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है एडिटोरियल, वो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको सोशल मीडिया पर ही दिखाया जाता है। गोदी मीडिया, रूबिका लियाकत हूँ, अंजना ओम कश्यप हूँ, वो केवल एग्जिट पोल तक सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, कि राहुल गांधी जब चलते हैं, और राहुल गांधी की जो आजकल चर्चा है वो कवि भी गाने लगे हैं इस व्यक्ति के बारे में। एक कवि सुदीप ने तो राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ बोला, और इतनी जज्बे के साथ बोला कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब कोई नेता कवि की जुबान पर चढ़ जाए, तो वो नेता एक अमरता का, या एक शाश्वतता का, या एक पवित्रता का दर्जा पा जाता है। जब विदेशी अखबार राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था, तो अपना खुद का अखबार खोलना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज परस्त मीडिया गांधी जी की खबरें डालता ही नहीं था। क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? क्या इतिहास फिर से अपने आप को ढूंढ रहा है? लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के रिएक्शंस यहां मैं डालना चाहूंगा। उन महिलाओं के रिएक्शन कि वो क्यों हुई शामिल, किस लिए हुई शामिल। वो गुल्लक तोड़ती हुई बच्चियां, वो शामिल होते हुए लोग, वो वाकई में अपनी कहानी राहुल गांधी के बारे में कुछ कह जाते हैं। देखिए ये वीडियो। तो क्या चाहते हैं राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री? बनने चाहिए, नहीं है। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि युवा के लिए कितना कुछ करते हैं। वो हर एक गरीब युवा, किसान सभी को साथ लेके चल रहे हैं। आप देखो ना, महिला सुरक्षा होती तो पॉक्सो एक्ट चालू होता है क्या? आप ही बताओ। अगर हमें कहते हैं महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिलती, तो क्या सलाह केंद्र में लेके जाते क्या? हम विकास कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर विकास कर रहे हैं तो गरीबों में देखे ना, गरीबों में 70 रुपए किलो तेल था, आज 180 रुपए किलो तेल हो गया। इसको महंगाई कितनी बढ़ गई, महंगाई। इस बात को देखो ना, गरीब आदमी के लिए जुड़ रहे हो। तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो शख्सियत जिसको कभी पप्पू बोला जाता था, वो गप्पू के सामने बहुत भारी पड़ रही है। आज लोकसभा में भी कुछ इस तरह की शेर व शायरी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान प्रतापगढ़ी की, जिसको सुनकर मैं भी थोड़ा सा मजा लेने लगा। डाल देता हूं आपके लिए ये वो सेशन के वीडियोस जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले और इमरान प्रतापगढ़ी ने बोले। आपको पता हो कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा सांसद चुना गया है प्रियंका गांधी की पहल पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अभी भी प्रतिपक्ष नेता हैं। चाहता हूं, बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो, और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। सदन का है, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी।
इन सबको आपने सुन लिया होगा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो महक है, जो गंध है, वो सबको आ रही है। जब राहुल गांधी अंदर आते हैं, उनका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोग करते रहते हैं और राहुल गांधी उनको भी फ्लाइंग किस देते हैं। ये है वो देवानंद जो मतलब एक ही गाना कह सकता है, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं, मैं वो दीवाना हूं जो नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। अनायास ही राहुल गांधी के इस अभियान में देवानंद की याद आ जाती है, फिल्म गाइड की याद आ जाती है। नमस्कार, जय हिंद।